एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? तो एक चीज समझना, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भैया ये हमारा शरीर है, ठीक है। मान लो कोई भी है, इसका नाम है राम, ठीक है। मैंने इससे पूछा कि भैया राम ये बता, तेरे एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? तो वो बोलेगा सर ये देखो, ये पेड़ है, ये सर इधर से नदी जा रही है, सर ये घर बना हुआ है, ठीक है, ये पहाड़ है इधर कहीं, ये सब मेरे एनवायरनमेंट के अंदर आता है। यानी राम ने क्या करा, अपने आसपास कोई चीजों के बारे में बताया पर खुद के बारे में नहीं बताया। यानी जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम खुद को छोड़कर बाकी बाहरी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, बाहर के लोग आते हैं। सीईओ बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, डायरेक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, चेयरमैन बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, मिडिल लेवल मैनेजर बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं। ये कौन है? बाहर के लोग। वो सभी बाहर के लोग जो कि मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस। ठीक है, इट डज नॉट काउंट द इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस। अंदर के पार्ट को काउंट नहीं करते, बाहर की चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अब समझो, ये बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। स्पेसिफिक का मतलब मुझे पता है कि इसकी वजह से मेरे पर्टिकुलरली मेरे बिजनेस को इफेक्ट हुआ है। जैसे मान लो मेरे सप्लायर की वजह से, ठीक है, कि यार सप्लायर का भाई मर गया, बहन मर गई, या कोई भी मर गया, जिस वजह से नहीं आया सामान और मेरे को नुकसान हो गया। ठीक है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से गलती हो गई। यानी कि वो गलतियां जो मुझे पता है कि यार इसकी वजह से मुझसे नुकसान हो गए। एक होता है जनरल एनवायरनमेंट, यानी कि ये सबको ही मार खाया है। जैसे अभी चुनाव के रिजल्ट की वजह से बिजनेस में कुछ को अच्छा हो गया, कुछ को नुकसान हो गया। तो ये क्या है? ये जनरल एनवायरनमेंट है। भाई सबको ही इफेक्ट पड़ा है, स्पेसिफिकली मेरे लिए नहीं है। ठीक है, दिवाली आ गई तो दिवाली की वजह से इफेक्ट पड़ा है, तो ये क्या है? सबको इफेक्ट पड़ा है। तो दो प्रकार की चीज आती है, तो स्पेसिफिक जो सिर्फ मेरे लिए है, एक है जनरल जो सबको इफेक्ट कर रहे हैं। अभी जनरल फोर्सेस के बारे में अपन डिटेल में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यही है इस चैप्टर का मेन पॉइंट। जो मैंने दो क्वेश्चंस की बात की थी, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स वाला, वो इसी के अंदर से आता है। ठीक है, थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक शब्द का मतलब मैंने पहले ही बताया, इसको आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब होता है रेगुलर चेंजिंग। क्या मतलब होता है? रेगुलर चेंजिंग, लगातार बदलने वाला। अब एक चीज तो क्लियर है कि आज जो हो रहा है कल वो नहीं होगा, परसों कुछ और ही होगा, उसके बाद कुछ और ही होगा। कल तक पेटीएम था, आज गूगल आ गया, कल कोई और आ जाएगा, परसों कुछ और आ जाएगा। मतलब ये सारी चीज जो है ना चलती रहती। बिजनेस एनवायरनमेंट रोज बदलता है, रोज लोगों की सोच बदलती है, रोज लोगों का विचारधारा बदलती है। दिवाली आई तो मिठाई खाएंगे, दिवाली जाते ही डाइटिंग करेंगे। क्या हो गया? बदल गया। वही लोग जो कल तक मिठाई में वैरायटी ढूंढ रहे थे, आज मिठाई को नहीं नहीं, कल दुकानदार को बोल रहे थे भैया हम तो रेगुलर कस्टमर, आज बोलता है हम आपको जानते हैं क्या। ये क्या हो गया? एनवायरनमेंट बदल गया एकदम से। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये वाली कहानी कब हुई? जब हमें ये समझ में आया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, लगातार बदलता है। समझ में आ गया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छा, अगर ये बदलता नहीं तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, पर मुझे पता है कि लोग यही रहेंगे, हमेशा ऐसा ही सोचेंगे, तो मैं उसके हिसाब से बिजनेस करता। आप, मैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता था। आज की तारीख में बिजनेस करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि लोगों की सोच लगातार बदलती जा रही है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, 8 नवंबर को 2016, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं सर? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन तुम्हारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो इसलिए आपके दिमाग में पहले से डिमोनेटाइजेशन आना चाहिए। मोदी जी आए और बोला 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएं। अब उन्होंने तो ये बोल दिया, इससे ज्यादा क्या होता कि भैया मेरी जेब में जो 500 और 1000 के नोट है वो मैं बदलवा देता। पर क्या मेरे बिजनेस पे सिर्फ इतना ही इफेक्ट पड़ेगा?
जवाब आता है नहीं। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मेरे बिजनेस पे चौतरफा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हर तरफ से मार पड़ेगी। कैसे मार पड़ेगी? पहला, अगर मेरा बिजनेस 10-20 रुपए वाला है तो कस्टमर मेरे पास अभी नहीं आएगा। वो बोलेगा ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो 500 1000 वाली डीलिंग करता हो। जैसे पेट्रोल पंप पे जाके लोगों ने क्या बोला, फुल कर दे टंकी, 450 का तो 500 ले। उनके पास कस्टमर बढ़ गए, पर जो 10 12 15 रुपए का सामान बेच रहा है उसके पास कस्टमर कम हो गए। क्यों? बोले वो ये खुले नहीं देगा इतने के। तो क्या मतलब 500 का तो कुछ हो ही नहीं सकता मामला। ठीक है, तो ये इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, लोगों को जब पता लगा कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए तो लोग नोट बदलवाने जा रहे हैं। तो जब लोग नोट बदलवाने जा रहे हैं तो वो मेरी दुकान पे नहीं आ रहे हैं। भाई वो तो वहां बिजी है, तो मेरी दुकान पे कैसे आएंगे? तो हमने क्या देखा कि इस कृत्य की वजह से बहुत सारी चीजों में बदलाव आया और उनके बदलाव की वजह से मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ फंसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो उससे वैसा होगा और उससे कुछ ऐसा होगा। नोटबंदी हुई तो लोग नोट बदलवाने बैंक जाएंगे, जब वो बैंक जाएंगे तो वो किसी और शॉपिंग पे नहीं आ पाए। मतलब बैंक जाने की वजह से लोग, मेरा धंधा बंद हो गया क्योंकि वो वहां पर बिजी है, यहाँ नहीं आएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इसीलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर जुड़ा हुआ नहीं होता, अलग अलग होता, नोटबंदी से सिर्फ मेरे जेब में पड़े हुए नोटों का इफेक्ट पड़ता मेरे बिजनेस पे, तो वो बहुत ईजी हो जाता। मेरे को लफड़ा ही नहीं पालना, वहां ठीक है बदलवा लेंगे यार कभी भी जाके। फिर मुझे पता है कि इससे ग्राहक नहीं आएंगे, जो आएंगे वो 500 1000 का नोट लेके आएंगे, मुझे उनको खुले देने पड़ेंगे। अगर मैं खुले नहीं दूंगा तो वो किसी और दुकान पे जाएंगे, और वो किसी और दुकान पे जाएंगे तो शायद अगली बार वो उसी दुकान पे चले जाएंगे। हाय राम, मेरा तो पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। ये क्या है? ये अलग अलग तरीके से आपको मार पड़ी एक इंडिविजुअल डिसीजन की वजह से। क्यों पड़ी? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट फंसा हुआ है हर जगह से। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये फंसा हुआ है, इसमें इसकी वजह से उसको नुकसान होता है, उसकी वजह से किसी और को नुकसान होता है। इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल खिचड़ी है, बहुत ज्यादा परेशानी देता है, माथा खराब कर देता है, दिक्कत दे देता है, सर्वाइकल कर देता है, ठीक है, सर में दर्द कर देता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट इज नॉट इजी। मतलब कोई भी नहीं कर सकता यार, मैं तो कह रहा हूं आज के समय में कोई भी एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है आज की दुनिया। तो ये क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हर एक चीज किसी ना किसी तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है, या तो पॉजिटिव साइड में या फिर नेगेटिव साइड। ठीक है ना? ये स्टॉक मार्केट की तरह है। स्टॉक मार्केट हर एक न्यूज से अफेक्ट होता है। बहुत सारे शेयर्स हैं, तो कुछ शेयरों को फायदा होता है, कुछ शेयरों को नुकसान होता है, और स्टॉक मार्केट उनके नुकसान और फायदे के हिसाब से एक कंसोलिडेटेड रिएक्शन देता है कि बढ़ना है या कम होना है। अगर आप प्रिडिक्ट कर पाते तो मजा आ जाता। आप तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाते, दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता, है ना? लास्ट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस में ये तो हर जगह है। अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब पता होना। क्या मतलब? पता होना। और अनसर्टेनिटी मतलब नहीं पता होना। हमें नहीं पता है कि क्या होगा, हमें नहीं पता है कि क्या हो। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अभी आज से 10 साल पहले हमारे पिताजी बोले कि यार पैसे पड़े में, मान लो अयोध्या में एक जमीन लेके रख लेते हैं। ऐसी 100 गज की छोटी सी जमीन ले ली। पता चला कि राम मंदिर बन गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मजा आ गया। उन्होंने ये सोच के नहीं लिया था पर प्रॉफिट हो गया, उन्हें पता नहीं था। चलो मान लो उन्होंने सोच के लिया होगा कभी ना कभी तो राम मंदिर बनेगा, और राम मंदिर बन गया, पर पता चला कि वो राम मंदिर के बॉर्डर के अंदर ही वो जमीन आ गई। सरकार ने सिर्फ उतना ही पैसा दिया जितना डीएलसी रेट यानी कि बेसिक जमीन की रेट होती है, हम तो नुकसान में मर गए। तो हम पता नहीं लगा सकते कि क्या होगा। हम कोशिश हमेशा फायदे की ही करते हैं, पर जो मिलता है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात हो गई है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि फायदा हो, अपनी पूरी जी जान सब लगा देते हैं, पर जो मिलता है उसी से संतुष्ट होना पड़ता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली अनसर्टेन।